क्लास 10th के सभी विद्यार्थी ध्यान देकर सुने। इस वीडियो में विषय हिंदी का सेट पेपर ए देखेंगे। इसी श्रृंखला के बीच आप सभी की त्रैमासिक परीक्षा की पूर्ण तैयारी करवाई जा रही है ताकि आप सभी अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं, सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसका पहला क्वेश्चन है कि उद्धव ने गोपियों को क्या संदेश दिया। जो उद्धव था उसने गोपियों को किसका संदेश दिया था, तो उसने दिया था योग साधना का। दूसरा प्रश्न है, छायावाद के प्रतिनिधि कवि है कौन, जयशंकर प्रसाद। तीसरा प्रश्न है, संचारी भाव की संख्या है कितनी, 33। चौथा प्रश्न है, यदि गद्य कवियों की कसौटी है, यह कथन है किसका है, आचार्य। इसके बाद में है पांचवा प्रश्न, नेताजी का चश्मा पाठ की विधा है किसकी कहानी, ठीक है। छठा प्रश्न है, मनु भंडारी के किस व्यवहार से तंग आकर प्रिंसिपल ने उनके पिता को बुलाया, तो आंदोलनकारी, ठीक है। तो आप अच्छे से इन प्रश्नों का स्क्रीनशॉट लें और अच्छे से आप इन प्रश्नों को कंप्लीट करें। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2, रिक्त स्थानों में सही शब्द चुनकर लिखिए। इसका पहला प्रश्न, कवि के सरल स्वभाव के कारण डेडेडेस ने धोखा दिया मित्रों। इसके बाद में दूसरा है, भोलानाथ और उसके साथी डेडेडेस बिल के पानी उलीचने लगे किसके, चूहों। तीसरा है, मनु भंडारी का जन्म मध्य प्रदेश के डेडेडेस गांव में हुआ, कौन से, भानपुर में, ठीक है, भानपुरा में। छंद डेडेडेस प्रकार के होते हैं 2। इसके बाद में सूर की भक्ति डेडेडेस भाव की है, साक्य भाव की। छठा प्रश्न है, बाल गोविंद भक्त डेडेडेस के ही गीतों को गाते और उन्हीं के आदर्शों पर चलते थे, कबीर, ठीक है। तो ये आपके रिक्त स्थान कंप्लीट हो चुके हैं। आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लें और कंप्लीट करें। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 3, सही जोड़ी मिलाई। तो सही जोड़ी के यहाँ पे नंबर डाल दिए हैं, आप अच्छे से इनका स्क्रीनशॉट लें और इनको अच्छे से कंप्लीट करें। इसके बाद में है हमारा अगला प्रश्न, ठीक है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4, सत्य असत्य का चयन कीजिए। तो पहला प्रश्न देखिए, आत्मकथा कविता पहली बार हंस पत्रिका में प्रकाशित हुई, सत्य। बाल गोविंद भक्त के गीतों में प्रभु मिलन का भाव होता था, सत्य। तीसरा, जॉर्ज पंचम की नाक पाठ में सरकारी तंत्र पर व्यंग किया गया है, सत्य। चौथा, रामचरितमानस एक खंड काव्य है, असत्य। एकांकी में 4 अंक होते हैं, असत्य बात है। और जहाँ दोनों पद प्रधान हो वहाँ दिग्गु समास होता है, तो ये असत्य है, ठीक है। सत्य असत्य भी कंप्लीट हुए, स्क्रीनशॉट लो और अच्छे से कंप्लीट करें। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 5, एक वाक्य में उत्तर। तो देखिए, सूरदास भक्ति काल के किस शाखा के कवि है, कृष्ण भक्ति शाखा के। दूसरा है, रामचरितमानस का प्रमुख छंद कौन सा है, चौपाई। तीसरा है, आधुनिक हिंदी गद्य का विकास किस युग से प्रारंभ हुआ, भारतेंदु युग। चौथा प्रश्न है, आत्मकथ्य कविता में कवि ने मधुप का प्रयोग किसके लिए किया है, स्वयं के लिए किया है, ठीक है। सशस्त्र बाहु कौन था, तो इस प्रश्न को आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, रीति काल का समय कब से कब तक माना गया है। तुलसीदास जी की 2 काव्यगत विशेषताएं लिखिए। 8वां प्रश्न, उद्धव के व्यवहार की तुलना किन किन से की गई है। 9वां प्रश्न, कवि आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहता है, ठीक है। 10वां प्रश्न है, महाकाव्य और खंड काव्य में कोई 2 अंतर लिखिए। अतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। इसके बाद में अगला क्वेश्चन, नाटक किसे कहते हैं। स्वयं प्रकाश की 2 रचनाओं के नाम लिखिए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति को देखकर लेखक के मन में कौन सी कमी खटकी। 15वां प्रश्न है, बाल गोविंद भक्त की चरित्र विशेषताएं बताइए, ठीक है। यहाँ से स्क्रीनशॉट लें और अच्छे से प्रश्न को कंप्लीट करें।
चलिए, तो अगला हमारा प्रश्न है, बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं? दीपावली पर बेटे तथा माँ पर संवाद लिखे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 में पद्यांश गंधर्व प्रसंग और इसका भावार्थ लिखना है। क्वेश्चन नंबर 21 में गद्यांश दिया है, उसका संदर्भ प्रसंग और व्याख्या करनी है। क्वेश्चन नंबर 21 में या आप इसको गद्यांश से समझ लीजिए, काव्यांश से समझ लीजिए। ठीक है, इसको पढ़ना है और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको करने हैं ये वाले। ठीक है, ये अथवा भी है साथ में। इसके बाद में हमारा अगला प्रश्न 22वां, लाउड स्पीकर बंद करने का निवेदन करते हुए जिले के जिलाधीश महोदय को आवेदन पत्र लिखिए। और ये है हमारा 23वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किन्हीं एक विषय पर रूपरेखा सहित निबंध लिखे। ठीक है, कोई सा भी प्रश्न आपको कंप्लीट कर लेना है। तो आज के इस वीडियो में हमने कक्षा 10वीं का विषय हिंदी का सेट पेपर ए देखा है। बहुत जल्दी आपके पास सेट पेपर बी भी आ जाएगा, ताकि आप सभी अच्छे से तैयारी कर सके। ठीक है, मेन मकसद हमारा यही है। तो चलिए आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में।